नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम गजमय मंगल करे वेदागे विज्ञान नमो तारे जाते हरिहंता। अरे मेरे साथ देखो भक्ति बार होती है, लोग साथ देखो। हरिहंता दिमान नमन चरण में करे अनुनय कर जो कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। जिनके दर्शन से कटे जन्म जन्म के पाप, जिनकी वाणी से मिटे भव के संताप, भव के संताप। ऐसे उजल ज्ञानीमय जिन वाणी और आदि वीर महावीर को वंदो बारंबार, वंदो बारंबार। अरे अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, 1000 श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री व्यास सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहे स्वामी जिंदाबाद की, मुनि संघ की जय। महात्माओं, 16 कारण पर्व चल रहा है। 16 कारण पर्व चलते चलते आज 10वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। 9 दिन की यात्रा हमारी पूरी हो चुकी। 10वें दिन की यात्रा आज हम शुरू करेंगे। और यात्रा जब की जाती है, यात्रा का जब दौर चलता है, किसी व्यक्ति की भावना बढ़ती है, किसी व्यक्ति के भाव बढ़ते हैं। क्या मैं अब अपने इस जीवन में काफी संसार में मैंने पाप कर्मों में रत रहा, संसार के इन विषय भोगों में मैं रत रहा, संसार की इन प्रक्रियाओं में मैं रत रहा, और मैं इस संसार की इन प्रक्रियाओं में उलझकर अपने कर्मों का बंध करता रहा, कर्मों का बंध करता रहा। इस प्रकार के कर्मों के जो बंध हैं, उनके बारे में चिंतन किया और सोचा, तब क्या हो रहा है, करंट लग रहा है, बढ़ जाएगा। आ रही है तो आने से तो तकलीफ हो रही। मेरे माइक लगवा बड़ी आवाज 2000 रुपये रोज मिस्त्री बेटा। अच्छी आवाज सुननी है तो हर जगह माइक लगता मेरे 2000 रुपये रोज को है। बंधुओं, अपन विचार करें, थोड़ा चिंतन करें, थोड़ा सोचें। और ऐसा व्यक्ति विचार करके सोचता है कि मैं कर्मों की निर्जरा करने के लिए अब मैं यात्रा करने के लिए चलता हूं। अपन भी 16 कारण भावनाओं की यात्रा में चल रहे हैं, और एक एक यात्रा हमारी चलती चली जा रही है, और एक एक यात्रा करते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसे यात्रा करने के लिए तुमने क्या किया? जब यात्रा का भाव बनाते हो तो क्या करते हो? उस यात्रा का टिकट भी बनवाते हो।
जहाँ यात्रा करने जाते हो वहां पर कमरा भी बुक करते हो, खाने पीने की सामान भी लेकर जाते हो, बधु और दान भी करते हो, पूजा भी करते हो। और जब यात्रा को जाते ही तो धन का भी व्यय हुआ, तन का भी थकान हुई और मन का भी क्रम यानी मन वचन काय तीनों का। लेकिन यात्रा करने के बाद अगर शरीर में थकान हो जाती है और वहां जाकर हम अगर उसकी यात्रा की करने पर ऐसा मन में विचार कर ले, ऐसा चिंतन कर ले, या कितनी लंबी यात्रा करके आ गए, जा रहे हैं और अब तो थकान हो गई, बस में इतने देर तक चल रहे हैं, क्या पैसा भी लग गया और मन प्रसन्न नहीं हुआ, मन खुश नहीं हुआ, मन में आनंद नहीं आया, तो उस यात्रा का कोई प्रयोजन नहीं, उस यात्रा का कोई प्रयोजन नहीं है। इसी प्रकार हम भगवान के मंदिर में आते हैं, घर से चलकर आते हैं, बढ़िया नहा धोकर आते हैं, द्रव्य लेकर भी आते हैं, द्रव्य भी चढ़ाते हैं और भी दान करते हैं, अनेक प्रकार का कार्य करते हैं, और मन अगर प्रसन्न नहीं है, परिणाम हमारे अगर विशुद्ध नहीं है, तो क्या प्रयोजन, क्या प्रयोजन है? बोलो, नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि अगर बगैर प्रयोजन के, इसके बगैर प्रयोजन के कोई भी कार्य करना अनर्थ दंड है। क्या? कौन सा दंड है? अनर्थ दंड। अब बताइए, हम जब भगवान के मंदिर में पूजा का समय है, क्या जब भगवान के मंदिर में पूजा का समय और हम दुकान खोल के बैठे, तो क्या हुआ? हुआ कि नहीं? अनर्थ दंड है। क्यों? इसीलिए कि यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जिस समय जो क्रिया करना है वही क्रिया को करे। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? तो अनर्थ दंड में तुमको बता दिया कि उन्होंने कहा कि 5 पाप है और 5 पापों के अंदर में आप बगैर प्रयोजन के हिंसा कर रहे हो, बगैर प्रयोजन के झूठ बोल रहे हो, बगैर प्रयोजन के चोरी कर रहे हो, बगैर प्रयोजन के कुसीर कर रहे हो और बगैर प्रयोजन के परिग्रह की। प्रयोजन क्या है? पहला प्रयोजन है हमारा कि हम भगवान की क्या करें? भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, गुरुओं की सेवा करें, ये हमारा पहला प्रयोजन है। और ये नहीं कर रहे हैं और इस समय में दूसरे काम कर रहे हैं, तो ये भी अनर्थ दंड है। अनर्थ दंड नहीं, पाप। क्या है? पाप है। अब विचार करो, तुम चिंतन करो, या मंदिर में आए और आने के बाद यहाँ आप ध्यान कर रहे हैं, मेरा ध्यान जानते हो? आप ध्यान का मतलब, अब ध्यान का मतलब मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, मेरे घर की व्यवस्थाएं बनी नहीं बनी, क्या मेरा पैसा आएगा नहीं आएगा, क्या मैं आज पूरा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा, मैं से मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, मैं मंदिर में बैठा हूँ, कहीं मेरा इतना नुकसान। तो ये कौन सा ध्यान चल रहा है? अब ध्यान चल रहा है, इसे क्या हो रहा है? कर्मों का बंद हो, कर्मों का बंद हो रहा है। मंदिर में आकर भी, भगवान के मंदिर में आकर भी अगर आप ध्यान कर रहे हो, आप शुभ ध्यान नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आचार्य कहते हैं आप ध्यान करने से अनर्थ दंड की श्रेणी में जाने के बाद कर्मों का क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। विचार करो, चिंतन सोचिए। आए दौड़ते दौड़ते मंदिर में, और क्या हुआ? आज जल्दी जल्दी क्या बात हो रही है? पूरे हफ्ते करके मुझे कौन सा ध्यान चल रहा है? कौन से ग्रह पर ध्यान कौन सा हुआ? क्या नहीं? बोलो। यहाँ पर माताएं आ गई, पूरे बेटे गए, विधान में आ गए, पूजा कर ली। अभी देखते यहाँ पर इतने लोग बैठे, पुजारी आए, माताएं आई। अब मन में तो क्या चल रहा है कि कब पूजा पूरी हो, कब हम, कौन सा ध्यान चल रहा है? चल रहा है कि नहीं? बोलो। अनर्थ दंड यानी पाप। क्या है? यानी हम ऐसे पवित्र स्थान पर बैठ कर भी
ऐसे मंदिर जैसे स्थान पर बैठ कर भी या आप ध्यान कर रहे हैं क्या एकावत प्रवचन पूरा हो महाराज देख ना रहे और मैं धीरे से हो जाए निकल जाए क्या। लेकिन ध्यान रखो अपन किसी दूसरे को सोचते हैं कि आपको नहीं देख पाए बच के आ गए, अरे बच के नहीं आए हम। इंद्रियों के वजह से तो बच गए, इंद्रियों से तो बच गए पर कर्म से बच पाए क्या बोलो, कर्म से नहीं बच पाते हैं हम। ध्यान रखो अपने इस जीवन के अंदर में क्या और विचार करो चिंतन करो। आप तुम लोग सोचते हो कि हम जो कर रहे हैं, अनेक बार व्यक्ति सोचता है कि हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा, कोई पर सब तो देख रहे हो, यही बोल सब देख रहे हो कोई। ध्यान रखो दूसरा देखे या ना देख पाए लेकिन सब तो उस कर्म को देख रहे हो, सब तो जान रहे हो कि मैं जो कर रहा हूं उसका रिजल्ट जान रहे हो बिल्कुल। तो सब गवाह है कि नहीं, सब साक्षी है। और ध्यान रखो दुनिया में कहीं भी चले जाना, किसी भी जगह चले जाना, लेकिन सब जो करोगे वो स्वयं तुम हो, चाहे छुप के कर लो चाहे। इसलिए बंधुओं आज हम उस 10वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं और 10वें दिन में प्रवेश करने के लिए आज कौन सी भक्ति है, भक्ति भावना है ना। कौन सी भक्ति, अर्थ भक्ति भावना। अब अर्थ भक्ति भावना को भरने के लिए हमको क्या करना है, क्या विचार करना है, क्या सोचना है, क्या चिंतन करना। और मैंने प्रैक्टिकल देखा है कि मीडियम वर्ग के जो लोग होते हैं, मीडियम वर्ग के जो लोग होते हैं ये बीच वाले लोग होते हैं। क्या बीच वाले का मतलब, ये अधर्म में लटक जाती है ना, ये धर्म में आती है ना इनका पूरा धर्म उपादान पूरा और क्या ऊपर ना तो धर्म कर पाते ना मंदिर में आए तो पूरा धर्म भी नहीं कर पा रहे और संसार में तो पूरा कर्म भी कर पा रहे, क्या बोलो नहीं कर पा रहे ना। क्योंकि बड़ी मीडियम वर्ग के लोगों की स्थिति क्यों, क्योंकि नीचे रहने वाला फुटपाथ पर रहने वाला जो व्यक्ति है उसको कितनी चिंता है, सिर्फ क्या करेगा वो, अगर मजदूर है तो उसको उतनी मजदूरी करके आएगा और आराम से शाम को सो जाएगा। लेकिन और बड़ा जो व्यक्ति है उसे किसी चीज की चिंता है ही नहीं, जब उसका पुण्य इतना है तो उसको कुछ कर देगी। और हम मीडियम वर्ग के लोग बोले महाराज क्या करें, मंदिर में अर्चे के लिए तो समझ निकाला महाराज, दुकान नहीं करेंगे तो बच्चों का पालन कैसे हो, घर पर ही आएंगे तो महाराज रोटियां कौन बनाए। अब बताओ जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने भी पुरुष बैठे हैं, क्या बताओ तुम्हारे इस धर्म करने के बाद भी, मंदिर में रहने के बाद भी क्या आप घर पर जाती है तो क्या इतना नहीं कमा पाओगे, अरे पुण्य होगा तो जितना कमाओ उससे ज्यादा कमाओगे। अरे माताएं बैठी है अब घर जाके क्या करती है, तो समय लगता खाए क्या, तो नाश्ता में समय नहीं लगता, समय इसलिए लगता है तो वहां पहुंचेगी और पहुंच कर वहां पर पहले जाके पूरे रेस्ट करेंगे, पढ़ने जाएंगे, पति लगा चाय बनाना, अब चाय बन गई, पहले एक बार चाय बनती थी इतना बड़ा लोटा भरते थे और अग्नि पर रख देते थे, जिसको चाहिए उठाओ और होता था कि नहीं एक बड़ा लोटा हो तो पीतल का, जिसको ढंगोरा लोटा बोलते नीचे वहां होनी तो भी तो बगैर तरीके नहीं हो तो मैं कौन सी करी लगे तो भी डर रही तो क्या जांचा है मां नहीं डर गया। तरी वाले लोटा तो देव साहब गुरु की कहां पे रहते हैं, शरण में रहते हैं, वो कभी भिड़कते नहीं है तो तुम कहाँ हो, काय के लोटा बंधुपचार करना, चिंतन करना और घर पर जाकर इस प्रकार की व्यवस्था, अब नाश्ता क्या बेटी क्या बना दूं तुझे, बता बेटी क्या बना दूं, बेटी कह रही मम्मी जो चाहे बना दो, नहीं बेटी बता, मतलब वो बेटी तो कह रही है मम्मी जो चाहे
लेकिन हम जबरदस्ती आवाज कह लो बेटा तू बता, पति आ गए अब तुम बताओ, ससुर आ गए अब तुम बताओ, सासू आ गई अब तुम बताओ, अब बाद में बचे खुद। अब बताओ समय अनंत दंड चल रहा, क्या चल रहा? हमारे बिगड़ प्रयोजन के हम समय को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। किसके लिए? उन इंद्रिय विषयों के लिए। पाप पाप प्रकृति में पाप आश्रम कर रहे हैं, पाप का आश्रम कर रहे हैं। और जब तक पाप का आश्रम चलता रहेगा तब तक जीवन में, तो आज वो अनंत भक्ति की ओर हम जा रहे हैं। वो अनंत भक्ति, और वो अनंत भक्ति करने के लिए यहाँ पर विचार कर लेना, सबसे पहले इनको क्या करना है। और अनंत भगवान का मंदिर है, सभी जानते हैं, चार घातिया कर्म नाश कर, चार घातिया कर्म नाश कर अरहत कहलाए, सबो स्वर्ण में बैठे तीर्थंकर। चार घातिया कर्मों का क्या होता है? नाश होता है। अब चार घातिया कर्मों का नाश करने के लिए विचार कर लेना थोड़ा, क्या वो अनंत प्रभु भी यहाँ पर जन्मे, तीर्थंकर प्रभु का भी यहाँ पर क्या हुआ? जन्म हुआ। अब तुम्हारा भी जन्म हुआ है, लेकिन विचार कर लेना, थोड़ा चिंतन कर लेना, थोड़ा सोच लेना कि अनंत भगवान का जब जन्म होता है, और जन्म होते ही तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तो क्या होता है? जन्म होते ही कहां पर ले जाया जाता है? ले जाते हैं ना, और उनका सारे स्वर्ग के देव वहां पर नीचे आ जाते हैं और क्या करते हैं? तुम्हारा हुआ क्या? तुम्हारा भी हुआ होगा ना, वो आती है ना एक जन्म को देने वाली, वो भी क्या करता है? हाँ दाई, वो भी नहलाती है कि नहीं? वो भी। अब अंदर कहां है बोलो? जन्म तुम्हारा भी हुआ और जन्म पर उनको देव माने जाते हैं, स्नान तो उनका भी होता है और तुम्हारा भी होता है। लेकिन बंधुओं, अंतर इतना ही होता है कि उनका पाप आश्रम रुक जाता है, और हमारा पाप आश्रम क्या रहता है? चालू रहता है। अब पाप आश्रम जब चालू रहेगा, जब संवर नहीं होगा तो कर्मों की निर्जरा भी नहीं होगी। और उनका पाप आश्रम क्यों? क्योंकि वो जन्म लेते ही अनुवृत्ति होती है, इसलिए वो पाप आश्रम से रुक जाते हैं। और हम लोग जन्म लेते ही, अरे अनुवृत्तों की तो बात ही छोड़ो, हम तो जैन भी नहीं बन पाते। विचार करो, ऐसा वो अनंत पद है, तब जाकर ध्यान रखना क्या अपने खुद जीवन में जो जन्म से ही अनुवृत्ति बन जाती है, और हम जन्म से जरी नहीं बन पाती है क्या? नहीं बन पाते ना। कहां बन पाते हैं? क्या हम जन्म से जन्म बन पाए क्या? क्या रात्रि भोजन का त्याग है हम लोगों का? क्या छानकर पानी पीने का नियम है? क्या नित्य देव दर्शन करने का नियम है? अरे श्रावक की तो बात ही छोड़ो, अपने पूजा की हो। क्या हमारा रात्रि भोजन का चारों प्रकार के आहार का त्याग है? बोले महाराज खाने का तो त्याग है, पर मलाई और रबड़ी तो है। और 4 रुपए तो 4 रुपए की हो गई, लेकिन मलाई रबड़ी तो 40 हो गई, तो महंगा क्या पड़ा? हमारे आगे छोड़ के माल खाने को मिल रहा है, तो फायदा हो गया ना, पर नुकसान तो हुआ क्या? नुकसान है? बोले क्या तुम्हें पता नहीं है मेरे रात्रि भोजन का त्याग है? सुनते नहीं हो क्या तुम? थोड़ा सा काजू बादाम खा के रख दी है, बढ़िया दूध है, ज्यादा सजा लग गई, तुम तो बाहर से खा रहे हो और मैं तो रात में खा नहीं हूं, तो मैं तो कम से कम भाई बेचारे का 4 रूपये रोटी मिली और तो मैं, अब बताओ मिली कि नहीं मिली?
कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि नहीं बंधुओं, हमारा ये धर्म कहता है क्या कि अगर हम किसी चीज के त्यागी बनते हैं और कोई ऑप्शन रखते हैं तो वो त्याग नहीं। क्यों? क्योंकि जैन धर्म जो है ऐसा है कि सीधा जाता है, इसमें गलियां नहीं है। अन्य संप्रदायों में गलियां हैं, गलियां, इसीलिए तो मोक्ष की व्यवस्था वहां पर नहीं। हमारे यहाँ मोक्ष की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारे यहाँ एक सीधा रास्ता है। अगर भगने का प्रयास भी करोगे या तो सीधे जाओगे या साइड में कोई रास्ता नहीं है और लौटोगे तो सीधे वापस आओगे। लेकिन रास्ते में भागने की कोई जगह नहीं। इसलिए बंधुओं विचार करो, चिंतन करो, छानकर पानी पीने का नियम है हमारा? एक का भी नहीं है, क्योंकि छने पानी की मर्यादा 48 मिनट से ज्यादा नहीं हुआ करती है। रात्रि भोजन का त्याग कभी माना गया है आचार्यों ने कि जब 4 प्रकार के आहार का त्याग करते हैं तब रात्रि भोजन का त्याग माना गया। ये तो सिर्फ हमारा रात्रि भोजन त्याग नहीं है, ये तो अन्न का त्याग है। इसका त्याग किया हमने कि रात में हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन रात्रि भोजन के त्यागी में नहीं आओगे आप अभी, सिर्फ अन्न के त्यागी में आओगे। विचार करो, आज कई लोग आते हैं महाराज मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, कार्य कायम अन्न नहीं खाते पर बनाई तो त्याग हुआ क्या? रात में तो पानी भी पिया तो भी पिया तो कि नहीं बोलो? तो रात्रि में उपयोग तो किया कि नहीं किया? उपयोग किया, इसका मतलब हम त्यागी नहीं। पर ऐसा हमारे जो तीर्थंकरों का जन्म होता है क्या वो शुरू से ही इन चीजों का प्रयोग नहीं करते। अब नित्य देव दर्शन, अब नित्य देव दर्शन की व्यवस्था क्या है? बोले बीमार हो गए हैं हॉस्पिटल में 4 दिन दर्शन नहीं किए, पूरे इमरजेंसी हड्डी अस्पताल में नहीं, नित्य देव दर्शन वाला नियम बिना दर्शन के कुछ भी गिने नहीं है। अगर हॉस्पिटल में भी तो कह रहा है मरो तो मर जाओ, पर मुझे मंदिर कहां लेकर जाओ, मंदिर ले। ऐसा भाव होता है, विचार करने का थोड़ा चिंतन कर, और ऐसी जब भावना होती है और ऐसा दृढ़ निश्चय होता है तब जाकर तो हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं, अनंत भावना यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर वो तो शुरू से हुए, लेकिन हम तो अपनी चैन भी क्या नहीं बन पाए, चैन भी बन पाएगा। और अनंत की भक्ति करने के लिए, और अनंत की भक्ति करने के लिए आचार्य कहते हैं अनंत की भक्ति करने का अधिकार किसको है? जो अष्टमूलों का धारी हो, अष्टमूलों का धारी हो, जो रात्रि भोजन का त्यागी हो, या सत्पुरुष का त्यागी हो, अवच्छकार त्यागी हो, भोजन का खाने का त्यागी हो, ऐसा व्यक्ति ही भगवान की भक्ति शास्त्रों का नियम है, विधान है। और वो अनंत की भक्ति जो करता है तो अनंत की भक्ति करने वाला नियम से शब्द उस पद को प्राप्त करता है। कौन करेगा? जो सब चीजों का त्यागी हो। अब जाकर बंधुओं विचार करो, क्या हम पूछना चाह रहे हैं या विचार करना चाह रहे हैं कि उस अनंत की भक्ति करने के लिए हम मंदिर आते हैं और वो मंदिर आकर हम उस अनंत मंदिर का भी भाव रखते हैं कि मैं भी हे प्रभु आपकी भक्ति कर रहा हूँ और आप इस भक्ति करके मैं भी आपके जैसा बन जाऊं, तो पहले उनके जैसा आचरण धारण करना, उनके जैसा आचरण धारण करना पड़ेगा। सिर्फ मात्र उनके जैसा आचरण धारण ना करें और उनके जैसे बनने का भाव रखें तो कभी भी कार्य संभव नहीं है। क्या तो कहते हैं भगवान कह रहे हैं तुमसे ठीक है, तू अगर इनका त्याग करके नहीं आ रहा है और मेरी भक्ति भी कर रहा है, तू इनका त्याग नहीं कर रहा है और मेरी भक्ति भी कर रहा है, तो भगवान कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, तू मेरी भक्ति करने आया है पर तू ध्यान रख इस भक्ति से आप अनंत जिस पद को मैंने प्राप्त किया है उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं जिसको छोड़ के जा रहा हूँ वो जरूर तुम्हें प्राप्त हो जाए। क्या कहा?
जिस पद को मैंने प्राप्त किया वो पद प्राप्त, तुझे पद प्राप्त नहीं होगा, लेकिन मैं जिसको छोड़ के जा रहा हूं तुझे प्राप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखो, आप मंदिर में पूजा करने आए हो, अरब की भक्ति करने आए हो, तो तीर्थंकर की प्रभु की भक्ति करने आ रहे हो, तो ध्यान रखना वो समोसा में जाकर आप उनकी भक्ति कर रहे हो, तो लोग कहते हैं कि मेरे ऐसा पद चाहिए तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर त्यागी बन के आना, सब चीज का त्याग करके आना, आशीर्वाद धारण करके आना, श्राप भर के आना, यहाँ पर व्रतों को धारण करके आना, रात्रि भोजन का त्याग करके आना, बाजार का छोड़ के आना, अमृत का सेवन मत करना, तो मेरे जैसा फल और तू बढ़ता चला जाएगा और इस सब का त्याग करके नहीं आएगा, तो सब की महिमा को मैं छोड़कर जा रहा हूं सिद्ध सलाह के लिए, वह तुझे प्राप्त हो जाएगा। क्या कर रहा है संसार में? एक तो मिल रहा है, धन मिल रहा है, दौलत मिल रही है, इंद्रियों की भोग मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, मकान मिल रहा है, बीवी मिल रहा है, बच्चे मिल रहे हैं ना, तो सबको छोड़ता है, गए कि नहीं बोलो, गए ना, तो वो तो तुम्हें मिल गया, क्योंकि उनकी भक्ति करने से आपको संसार के सुख तो मिल गए, पर उनके जैसे बनने का कब बनेंगे? उनके जैसा आचरण क्या धारण करेंगे? आज अर्थ भक्ति आपकी बता रही है, क्या अगर हमारे मन में अभिलाषा है, हमारे मन में विचार है, हमारे मन में चिंतन है कि हम भी ऐसे पद को प्राप्त हो जाए, हम भी आज अर्थ भक्ति करके हम भी उन चार घातिया कर्मों का नाश करें, और चार घातिया कर्मों का नाश कर हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त करें। ऐसा जब आओ तो आज ऐसा विचार कर लेना, हमारे से रात्रि भोजन के त्यागी है, छाड़कर पानी पिएंगे, कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए हम बिगड़ भगवान के दर्शन नहीं छोड़ेंगे, क्या कैसा भी आ जाए हम बाजार का अवच का सेवन नहीं करेंगे, होटलों में नहीं खाएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, अवच का सेवन नहीं करेंगे, हम शुद्ध और सात्विक भोजन करेंगे। अब ऐसा आचरण हमारे अंदर भाव आ जाएगा तो भी अनंत बनने में कोई देर क्यों? तीर्थंकर भक्ति का बंद हो जाता है, सूर्य ग्रहण भाव अनंत पद का प्राप्ति हो जाती है, क्या बहाने से? तो 16 कारण पर्व चल रही है, और 16 कारण पर्व में अगर नैसी भावना, अभी बात वही चल रही थी, क्या मंत्र में पूजा चल रही, कभी मैंने प्रश्न किया, मैंने पूछा, मैंने कहा बताओ मैंने कहा तो जरूर 16 कारण की पूजा कर रहे, बोले हाँ, मेरे कौन सी भावना है? तो सबके मुंह तो एक प्रकार की वो पूजा कर रहे हैं, मेरे को नहीं कौन सी भावना है, क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ क्या काम है? पढ़ना और स्वार्थ जीवन को उतारने का नहीं बंधुओं। ऐसी अनंत भक्ति में यहाँ पर विचार करना, भगवान का जन्म आपने यहाँ पर जन्म लिया है, लेकिन हम यहाँ पर जन्म लेने के बाद एक मति ज्ञान होता है, और शुद्ध ज्ञान का हमारे पास एक अंश का अनंतवा भाग, मतलब 11 चौदह को तो छोड़ दो, उनका एक अंश का अनंतवा भाग इतना सिर्फ अपने पास शुद्ध ज्ञान है, और मति ज्ञान बहुत सारे के पास तत्वा सूत्र का आचरण नहीं हुआ, नहीं मति ज्ञान के उसमें 336 वेदाएं, 336 वेद मति ज्ञान की, विचार करना थोड़ा, लेकिन क्या करें? विचार चिंतन करो, सोचो, और वहां पर लेकिन तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो पूर्ण मति और शुद्ध और अवध ज्ञान के साथ उनका जन्म होता है। और यहाँ पर विचार करना, मति ज्ञान है तुम्हारे पास, अब मति ज्ञान क्या है? 5 इंद्रियों का विषय है, 5 इंद्रियों का विषय। मति ज्ञान किसमें होता है? 5 इंद्रियों से होता है, इंद्रियों से और मन से। किससे? मन भी अनिंद्रिय है, क्या है? मन भी इंद्रिय है, मन दिखाई नहीं देती है, अनिंद्रिय है मन भी, लेकिन 5 इंद्रियां दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, स्पर्शन, घ्राण, रसना, चक्षु और कर्ण। क्या यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि 5 इंद्रियां दिखाई दे रही है, तो है क्या ये यहाँ पर कहती है क्या? निर्वृत्तिकरण, क्या यानी रचना है, क्या है? और इसके अंदर जो सुन रहे हो वो योग्यता है, जबकि क्या है? समझ में आया ना?
क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से इंद्रियों का वर्णन किया गया है। ऐसा मति ज्ञान, और मति ज्ञान यहाँ पर विचार करना, चिंतन करना तो सबके पास है। कौन सा? मति ज्ञान है कि? और मति ज्ञान कितने? 336 जो तत्वा सूत्र के पहले अध्याय में दिए गए हैं। पहले अध्याय पूरा वर्णन दिया गया है इसका, लेकिन तुम्हें इस सौभाग्य प्राप्त अभी मन में अगर दीदी आई तो दीदी आई तो तत्वा सूत्र विधान की किताब लेकर आई। अभी ये तत्वा सूत्र विधान बनाया है हमारे आचार्य गुरु महाराज ने, क्या? और वो पहली बार ही अभी उसका विमोचन भी नहीं हुआ, उससे पहले वो किताब भी हमको यहाँ पर आ गई है और उसमें तत्वा सूत्र का विधान बनाया है। 10 अध्याय है कैसे, और 10 अध्याय एक अध्याय का एक इंद्र का विधान है। और उसमें सारा विवरण, पूरा विवरण हिंदी में और गण के साथ दिया है, और हम लोग चाहें तो उस विधान को भी कर सकते हैं। उस विधान को चाहे तो कर सकते हैं, और उसकी 30, 40, 50 किताबें अगर प्रोग्राम बनता है तो हम उपलब्ध करा सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है। और वो आ सकती है, सारी किताबें जितनी भी हैं हम जो भी कार्य कराते हैं सारी उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि हमारे आचार्य महाराज ने क्या सारे ग्रंथ और सारे विधान और सारी जितनी भी दुनिया की किताब सबका निर्माण कर दिया। तो जिसका भी चाहिए सब मिलेगा आपको, चाहे 10 लक्षण पर ले लो, चाहे रत्नाकर ले लो, चाहे पुष्पांजलि ले लो, चाहे तुम्हारे चंदन छंद ले लो, चाहे कोई भी सारे विधान तैयार कर जो करना हो आपके साथ जुड़ा। और ऐसा विचार करना, चिंतन करना, लेकिन हम क्या करें? कुछ सीखना नहीं चाहते, कुछ जानना नहीं चाहते, और बगैर जाने और बगैर सीखे बगैर कभी आत्म पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो 4 बातियां कर्म नाश कर क्या आनंद कह रहा है। कब कह रहा है वो? 4 बातियां कर्म नाश कर। अब विचार करो, उनका जो जन्म हुआ तो बड़े राजाओं के हुआ कि हुआ था क्या कभी नहीं उन लोगों को, लेकिन तब तक वो आनंद कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है, तब तक वो राजकुमार ही कह रहा है। राजकुमार कह रहे, उनके पास अनेक प्रकार की भौतिक सुविधाएं, अनेक प्रकार संसार का वैभव उनके पास था, अवध ज्ञान भी था उन सब, लेकिन क्या वो आनंद कह रहा है क्या? उस समय नहीं कह रहा है ना, क्यों? इसी प्रकार वो तीर्थंकर बनकर पैदा तो हो गए, तीर्थंकर पृथ्वी का बंद तो कर लिया, पर अभी वो जब राजकुमार की अवस्था में लगता है, वो अभी क्या कह रहा है? इसी प्रकार आप लोगों का जन्म हुआ है, और जन्म होने पर आप लोग यहाँ पर जेल में पैदा होगे, इसमें लेकिन जेल का आचरण जब तक नहीं करोगे तब तक आप पीछे क्या बोलो? वरत कब कह रहा है? उन्होंने उस आचरण को अभी कह रहा है ना, उससे पहले कह रहा है क्या? तो हम लोग भी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं तो जेल कब कहलाएंगे हम? जब जेल जैसा क्या करेंगे? आज अब जेल किसे कहते? तो जिनेंद्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसे जेल कहती है। बड़ा सा आती है, तो जिनेंद्र भगवान ने कौन सा मार्ग बताया है? बताओ। जिनेंद्र भगवान ने आपको बताया कि आपको भोजन करो, बताया क्या? असंगीतकारी बताया क्या? जिनेंद्र भगवान ने कहा क्या कि तुम रात को, जिनेंद्र भगवान ने कहा तुम अवश्य सेवन करो, कहा क्या? नहीं कहा ना। फिर जिनेंद्र भगवान ने कहा क्या आपको होटल जाओ, नहीं कहा। जिनेंद्र भगवान ने कहा क्या कि आप क्या भगवान की पूजा छोड़ के तुम कहा क्या? नहीं कहा। तो किसने कहा? किसने कहा? तुम्हारे मति ज्ञान ने कहा, इंद्रियों ने कहा, तुम्हारे मन ने कहा कि मैं संसार के विषय भोगों में रत रहने के लिए 5 पाप हासिल करूंगा और कर्म करूंगा। किसने कहा? भरत भगवान ने कहा क्या? बोलो, कहा क्या? नहीं कहा। अरे उन्होंने तो कहा जब समुद्र में जाते हैं कि व्रत को धारण
कर लो, सम्यक को धारण कर लो, महावृतों को धारण कर लो। उन्होंने आपको ऐसा नहीं कहा। अरे उनकी यहाँ पर जैन की परिभाषा में लिख रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान के बताए वो मार्ग पर चलता है वो कौन है? जैन। और जब जिनेंद्र भगवान के बताए वो मार्ग पर चलते हैं बंधुओं, तो जब जैन बन जाते हैं और जब जैन बन जाते हैं, जब इंद्रिय विषयों को हम जब जीतने लगते हैं, संसार के भोगों से जब व्यक्त होने लगते हैं, क्या ध्यान रखना, क्या जैन बनकर भी खड़े हो जाते हैं। और जिन कौन कहलाते हैं? जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो जिन कहलाते। तो जैन से जिन बनना है, ज्यादा अंतर कितना अंतर है बोलो? जैन और जिन में कितना अंतर है? ऊपर की मात्रा उठा के लगा उसके विचार करो, थोड़ा आगे लगा दो, जिन बन जाता है और जैन क्या अंतर है। लेकिन यहाँ पर विचार करना, चिंतन करना, सोचना, हम ऐसे जगह पर आकर जन्म लिया है हमारे लिए, क्या जैन कुल की हमें प्राप्ति हुई है। जहाँ भारत जैसे तीर्थंकर जैसे भगवान की सेवा करने का, हमको भक्ति करने का मौका मिला है और उनकी पूजा आराधना करने का मौका मिला है। फिर भी संसार में रहने वाला प्राणी इस बुद्धि को मति बुद्धि को धारण करता है और मति बुद्धि के कारण से इंद्रिय विषयों में पुष्ट हो जाता है, संसार के भोगों में पुष्ट हो जाता है, संसार में धन दौलत भगवान बीवी बच्चों को ही अपना मानता है और उस धर्म को ही धर्म मानता है। लेकिन अनंत भगवान कहते हैं अरे तू मति ज्ञान में पड़ा है, भी थोड़ा शुद्ध ज्ञान का भी दिमाग लगा, थोड़ा पहले अगर ज्ञान होता था और जाकर पर पूछ लेते थे वो बता देते थे। तो ऐसी अंत की भक्ति आज मान ली 10वें नंबर पर जा रहे हैं। ऐसी अंत की भक्ति तुम्हारे लिए करना है और करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए विचार करना। क्यों? क्योंकि आचार्य लिखते हैं कि उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या मति और श्रुत ज्ञान साथ में हो जाते हैं। दो ज्ञान, अगर 3 ज्ञान होंगे तो मति श्रुत और अपने ज्ञान हो जाएंगे, और 4 होंगे तो मति श्रुत और अपने और मनः ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आचार्य कहते हैं एकादि भाज्यादि चित्तोमेहा कसन्या, अरे केवल ज्ञान होगा तो 4 ज्ञान नहीं होंगे। केवल ज्ञान होगा तो एक सिर्फ केवल ज्ञान ही रहेगा। और केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमारे लिए 4 कर्मों का करना है। 4 कर्मों का ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। कौन सा? 4 है ना, यही है ना। कौन से? घाटिया कर्म। तो ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, अब क्या करेंगे? क्या ज्ञानावर्णी कर्म के लिए यहाँ पर 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये अक्षर ज्ञान की नहीं, उस आत्मा के अंदर जो अनंत ज्ञान है उसकी प्राप्ति करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा? उस 4 गुण को प्राप्त करने की करना पड़ेगा। आचार्यों ने कहा और अनंत का प्राप्त ज्ञान और दर्शन को प्राप्त करने के लिए आचार्य के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा स्टेप चलना है। और स्टेप सबसे पहले चलेगा कि सबसे पहले जैन और मानेंगे हम, और जैन बनने के बाद आचार्य के लिए पहले सबसे पहले 4 पुरुषार्थ करो। क्या करो? क्या क्या करना है? नोट करते जाना दिमाग में। अरे तो कहते हैं महाराज दिमाग में नोट नहीं होता, नोट तो कंप्यूटर में होता है। इधर होता है नोट, और इधर सभी पॉकेट में है। दिमाग में नोट नहीं होता, नोट तो गायब होता पॉकेट में। ध्यान रखना। अरे पॉकेट में नोट भी तब आता है तब मशीन में छप जाता है, तब जाके क्या बनता है? तो ऐसी दिमाग रूपी मशीन में छप जाएगा, तभी तो जेब में क्या आएगा? आ जाएगा। बिगड़ छपे जेब में नोट आ जाएगा। तो कहां पर नोट करना है? पहले दिमाग में करोगे तो जेब में भी आ जाएगा। जब दिमाग की मशीन में नहीं छपेगा तो कागज का क्या रह जाएगा? कागज का कागज रह जाएगा। तो दिमाग में और विचार करना, उसको 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले 4 पुरुषार्थ करने पड़ेगा।
चार पुरुषार्थ करके उन कसायों को, चार कसायों को समझ आ रही करना पड़ेगा। चार कसायों का समन करना पड़ेगा, क्रोध, मान, माया और लोभ। क्या करना पड़ेगा? चार कसायों का शमन करना पड़ेगा। और जब चार कसायों का शमन हो जाएगा, ध्यान रखना, तब चार आराधना करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा वो अनंत पद तुम्हारे लिए प्राप्त। तो चार कर्मों का नाम ऐसे नहीं हो जाएगा। क्या तुम सोचो कि मुट्ठी में चावल करा के मेरे भी गलियां हो जाए तो नहीं होगा। इसके साथ साथ आपको रसायनों का भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना? बोलो। मंदिर में आकर भी, मंदिर में एक जगह अनेक बार भी बताई तुम एक बात कि आगे नहीं हरि पर्वत पर मैं बैठा हुआ था, वहां पर एक बार बताया एक व्यक्ति नवोकार मंत्र की माला फेर रहा था। क्या? और नवोकार खड़े होकर फेर रहा था, वही तो शब्द खड़े होकर माला बोल फेरता था, लेकिन उच्चारण मुंह से जोर जोर से कैसे करता, जोर जोर से करता। एक व्यक्ति था वहां पर, उस व्यक्ति ने कहा भाई साहब आप अगर इसको कैसे पढ़ लें, मन में पढ़ ले तो बड़ा। इतने में उस व्यक्ति को गुस्सा क्या था? और गुस्सा जब आ गया, कितना गुस्सा आया जब माला फटी और बाहर जाके पत्थर लेके बैठ, जब तू बाहर निकला तुझे मैं आए। ऐसी कई बार घटना होती है। कई बार मैं देखता हूँ किसी को थोड़ी देर माइक पर बोलने ना मिले, माइक पटके मैं तो क्यों भाई, क्यों है? जब हम और भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, अनंत की भक्ति कर रहे हैं, और अनंत की भक्ति जब करने आए हैं तो कसान उत्पन्न क्यों हुई? अगर आप मंदिर में भगवान की भक्ति करने आए तो कसाई की उत्पत्ति क्यों हो रही है? क्रोध भी आ रहा है, मान भी आ रहा है, मायाचारी भी हो रही है और लोभ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो। फिर अनंत की भक्ति होगी क्या? बोलो, होगी क्या? नहीं होगी। ध्यान रखो, मंदिर में भगवान की पूजा करते समय, अनंत की भक्ति करते समय अगर तुम्हें कसाय आ रही है तो यहाँ पर कहने लेना चाहिए कि तू अनंत की भक्ति नहीं कर रहा, मात्र तू एक पास आने की भक्ति कर रहा। क्यों? अनंत की भक्ति करते समय तो हमारे आगे कसाय की भक्ति होना चाहिए। क्या हो रहा है हमारे? ध्यान रखिए अपने चीज का जो ऐसे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, केवल ज्ञान को प्राप्त करने की चार आराधना है, दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना या चारित्र आराधना, तप आराधना। चार क्या है? आराधना। इन आराधनाओं को निरंतर रखो। क्या करना चाहिए? निरंतर हमारे परिणामों में बढ़ती रहना चाहिए। परिणाम से होना चाहिए मैं अपने जीवन में दर्शन करते करते अनादिकाल बीत गया, हे प्रभु मैं आपके जैसा दर्शन कब करूंगा, आपके जैसा कर मुझे कब मिलेगा। तो अनंत अनंत दर्शन की क्या हो जाए? प्राप्ति हो जाएगी। और अनंत दर्शन की जब प्राप्ति होगी बंधुओं तो क्या होगा? हमारा दर्शनावली कर्म का क्या हो जाएगा? क्षय हो जाएगा। और दर्शनावली कर्म का क्षय बिगड़ हुए बिगड़ अनंत दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। चिंतन का विषय है क्या? तो ऐसा हमारे लिए वो अनंत दर्शन की प्राप्ति करने के लिए, उस कर्म को क्षय करने के लिए मात्र मंदिर आना, मात्र दर्शन करना मात्र धर्म नहीं है। और अनंत की भक्ति का मतलब कि मेरे अंदर भी वो आत्मा जो बैठा हुआ है, उस आत्मा के अंदर भी वो शक्ति है कि मैं भी चाहूं तो अभी अनंत पद की कर सकता। बोलो, मैं चाहूं तो क्या कर सकता। लेकिन ऐसा अनंत दर्शन की प्राप्ति जब हो जाएगी तब होगी, तब ऐसे दर्शन को हम प्राप्त हो जाए। कैसे दर्शन को? छह कसायों से, राग देश से क्या हो? रहत हो, मोह से रहित हो। ऐसा दर्शन
ऐसा दर्शन की हमें प्राप्ति हो जाए, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक भी लोग साय चलते हैं। 12वें गुण स्थान में जैसे पहुंचती है छीड़ मोहे, वहां पर जाके मोही करता छोड़ ध्यान रखना पड़े। और हमें यहाँ पर आ रही है, आने के बाद हमारे साथ चल रहा है, ऐसा चिंतन चल रहा है, क्या मुझे भी ऐसा अनंत दर्शन प्राप्त हो जाए, अनंत ज्ञान की मुझे प्राप्ति हो जाए। कौन से अनंत ज्ञान की? क्या ये मति ज्ञान वाली, ये अक्षर ज्ञान वाली, ये इंद्रियों में विषय वाली? अभी तुम्हारे से पढ़ रही कौन सा ज्ञान है? आप क्या है? इंद्रिय है। और इंद्रिय से जो पढ़ रहे हो कौन सा ज्ञान? मति ज्ञान है ना। कौन सा है? मति ज्ञान है ना। 2-4 साल पढ़ लिए तो हम सोच के पार्टी हो गए, पूरे क्या हो गए? हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। क्या विचार करना, यहाँ पर प्रवचन चल रहा है, अनंत की वाणी चल रही है, और हम तो साथ लेकर बैठ गए, तो हम तो क्या पढ़ रहे हैं? महाराज का प्रवचन सुन रही है, हम तो साथ में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विचार चिंतन का विषय सोचे नहीं बंधुओं। उस अनंत ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमारे लिए मति ज्ञान तो क्या, शुद्ध ज्ञान तो क्या, और अवध ज्ञान तो क्या, और मने प्रया ज्ञान तो, इनको भी छोड़ना। जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सारे ज्ञान क्या हो जाएगा? ऐसे ज्ञान जब प्राप्त हो जाएगा तो ना तो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, ना तुम्हारी अवध की जरूरत है, या ना तुझे मन की बात जानने की जरूरत है। अरे उस समय तो तीनों लोग की जरा सी वस्तु केवल ज्ञान है क्या होगी? ऐसा अनंत ज्ञान की प्राप्ति कब होगी? कब होगी? तब हम उनके जैसा ऐसी प्राप्ति नहीं हो जाती। क्या विचार किताब पढ़े हैं हम, बन गए कौन? बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। क्या बन गए? बंधु विचार। और वो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और अनंत सुख, क्या ये 4 गुण हमारे आत्मा के प्रकट, 4 घातिया कर्मों का नाश होगा तो 4 गुणों की प्राप्ति होगी। जब हम अनंत और वीर्य को प्राप्त करेंगे, अनंत तत्व अपाय कर्म का, और अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए हमारे मोहिनी कर्म का करना पड़ेगा। मोहिनी कर्म का अब मोहिनी कर्म कैसे हो? अपना तो मोह किसी से छूटता ही नहीं है। मंत्र में भी अगर तो भैया आ जाए तो क्या करोगे? मंत्र में तो भैया आ जाए तो क्या करोगे? भैया आ जा अरे आगे आ जा। पड़ोसी पूजा करने में आया, भैया क्या आ जा, तू पीछे सर गया, भैया हो जा। बोलो मंदिर में ध्यान रखो, मंदिर में प्रवेश करते ही सारे रिश्ते, कोई रिश्ता या तो सिर्फ एक श्रावक का रिश्ता है। हम सब कौन है? ना कोई पिता है, ना पुत्र है, ना पत्नी है, ना बेटा है, ना बेटी है, कोई नहीं है यहाँ पर तो सब कौन है? सब श्रावक है। कभी यहाँ राजा है ना कोई रंग है। अरे तुम भी यहाँ बैठे हो और राजा आया तो भी वहीं पर, यहाँ पर कोई भेद नहीं हुआ करता है। इसलिए मंदिर में आना है तो मोहिनी कर्म को क्या करना और छोड़ेगा एक पोती है महाराज, एक पोती है, बता दे तुझे कि नाम मिल जाएगी। और पड़ोसी के बताता नहीं महाराज बेटा दुआ से नहीं जा रहा, पोती को महाराज थोड़ी देर और बोल। क्यों भाई? कौन सा कर्म है? मोहिनी। ऐसे मोहिनी कर्म को छे करके तो 4 घातिया कर्म नाश कर आनंद है। ऐसे 4 कर्मों का नाश करते हैं तब जाके वर्ग को प्राप्त होते हैं। तो तुम्हें भी विचार करना है, 4 पुरुषार्थ करो, 4 पुरुषार्थ करके अपनी कसायों को समझ करो, राज्य से निवृत्त हो, और 4 आराधना। तो 4 आराधना कौन बातें हैं? जब मुनि क्या बन जाता कौन से पद को प्राप्त हो जाए, तब जाकर हम 4 आराधनाओं को विचार करो। और 4 आराधना भय बिगड़ कभी कर्मों का नाश नहीं होता।
चार गुणों की प्राप्ति नहीं होती है। तो समूह शरण में बैठे, आप किसमें बैठे हो? समूह शरण में। क्या है क्या हमको? चार घातिया कर्मों का नाश होते ही किसकी रचना हो गई? समूह शरण की। समूह शरण की रचना हो जाती है। अरे बंधुओं, तुम मुझे बताओ, यहाँ पर बैठे जितने भी भगवात्मा बैठी है, या पूर्वा में जितने भी भगवात्माओं का जन्म हुआ है, तो मुझे बताओ, क्या वहां तो समूह शरण की क्या हो गई? रचना हो गई। तो मैं एक मंदिर भगवान भी ढंग को बना पाऊंगा? बोलो, बना पाऊंगा? नहीं बना पाऊंगी। क्यों? क्योंकि हम इस संसार में इस मति ज्ञान को प्राप्त करके हम अपनी बुद्धि को चलाते हैं। क्या कि हम पैसा कमा रहे हैं? कितना कमा लिया? कितना कमा लिया? करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, इतने कमा लिए होंगे ना? बोलो। लेकिन क्या होगा? वो लाख करोड़ वाला भी उस समूह शरण का, एक समूह शरण का क्या एक दरवाजा भी बनवा पाएगा? क्यों? ध्यान रखो, ऐसे समूह शरण की क्या हो जाती है? रचना। और ऐसे समूह शरण में वही प्रभु अनंत भगवान उस समूह शरण से ऊपर उठते चले जाते हैं। वही बार समूह शरण की रचना करता है, बढ़ाता चला जाता है और प्रभु से ऊपर उठते चले जाते हैं। लेकिन उसकी तरफ देखते हैं क्या? देखते भी नहीं है और उससे अलग हो जाते हैं। और ऐसा केवल ज्ञान, ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए क्या उन्होंने ऐसे समूह शरण, क्या हमारे भगवान का समूह शरण क्या शुरू से स्टार्ट होता है 12 योजन का लगता है आदिनाथ भगवान से कब होते होते 1 योजन का ऐसे समूह शरण। और ऐसे समूह शरण कुबेर जब रचना करता है तो सारी एक पूजन लंबी चौड़ी दीवारें सारी सोने की और उसमें बढ़िया बढ़िया मणियां क्या लगी? मणि लगी। चार ऐसा सब कुछ। अब बता दो मुझे, क्या तुम्हारे घर में कितने सोनू है? एक आध खिलौना है सोने को? है नहीं या? ऐसे में बच्चों को खेलने के खिलौना तो होंगे, हाथी घोड़े तो बनाए होंगे सोने के, प्लास्टिक के, प्लास्टिक। इसलिए अपन भी प्लास्टिक की क्यों है? विचार करो, वो भी नहीं है, फिर भी हम उस समूह शरण में जाकर अनंत भक्ति कर पा रहे हैं क्या? फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं है फिर भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहां पर देखो, वो तीर्थंकर का जन्म होता है, वो भी क्या राजा महाराजा मंडलेश्वरों के यहाँ जन्म होता है। लेकिन उस वैभव को भी छोड़कर चले जाते हैं और कुबेर भी उनके पीछे समुद्र में जाता है, तब भी फर्क कर देखते क्या बताओ। और हम काय देखने में लगे, एक छोटा सा घर है, एक छोटी सी दुकान है, एक दो टावरिया है और एक बीवी है, वो भी क्रीम पाउडर लगा के सुंदर बटोता है। टावरिया क्या? विचार करो, चिंतन करो। उसमें भी हम अनंत की भक्ति नहीं कर पाए, उनमें भी बोले महाराज अनंत की भक्ति कहाँ से करें? बोले क्या होगा? बोले पत्नी की भक्ति पूरी नहीं हो पाएगी। कैसी? बोले एक शक्ति है कि मेरी की भक्ति पूरी नहीं हो पा रही। क्या तो मैं अनंत की भक्ति करेंगे कैसे? कैसे आप बताओ? ऐसे समूह शरण में बैठ जाती है और समूह शरण के अंदर भी विचार करना, चिंतन करना। अब यहाँ पर बात आती है कि तुम सब पैसा वाले हो, देश में आते हैं तो सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहे? जैनिधर है ना, तो पैसा वाले क्यों है? तुम्हें अगर पैसा तो मिलो तुम्हें, और काय अनंत पद क्यों नहीं मिलो? अनंत पद इसलिए नहीं मिलो कि हम बनिया हैं हमारे, और बनिया तो बनिया बुद्धि लगा नहीं हमने कौन सी बैठे तो थे समूह शरण में। कहां पर? समूह शरण में बैठे थे, अनंत भगवान की भक्ति भी कर रहे थे। और आज भी क्या कर रहे हो तुम? आज भी आए हो समूह शरण में, आज भी मंदिर क्या है हमारा?
समूह आज भी आते हो, आज भी यहाँ पर अनंत प्रभु बैठे हैं कि नहीं? आज भी उनकी भक्ति कर रहे हो कि नहीं? और कैसी भक्ति कर रहे हो? जैसे समूह शरण में आज भी बैठे। तो समूह शरण में क्या कर रहे हैं? बेटा भगवान आप वहां पर बैठे और वहां पर भगवान देखते ही देखते ये उधर में चले गए और एक दो करके उन्होंने तो अब सोचा, जैनियों ने वहां बैठे जब ने सोचा कि भगवान तो फिरमौन हो गए इनकी वाणी फिरवाओ, अब क्या करें? तो बरियन ने सोची कि भगवान अगर कहाँ जा रहे हैं भगवान तो तब तक इधर समूह शरण का विघटन शुरू हो गया। तो बरियों ने क्या करो तो समूह शरण की माया को समेट लो, क्या कर दो पाए ढोबे में लगे रहे और बेटा भगवान मोक्ष चले गए। तो कहाँ रह गो? क्या हाथ रह गया? अरे कोई तो रहेगा तो आज कोई गुस्सा में समेट रहे कोई, अरे वो समय में कोई सोने समेटने में लग गए। कहते चलो ढोल के जाए समेटेगा भगवान को, तो बाद में बैठे भगवान कहाँ जा रहे हैं तब तक भगवान मोक्ष चले गए। तो उस समय भी वो सोना समेट रहे थे और आज भी वही रुपया में इंद्रिय भोगों के लिए सोना समेट रहे थे क्या? और आज भी वही कर रहे हैं। तो उस समय भी वही किया और आज भी वही कर रहे हैं। तो अनंत की भक्ति करने से क्या मिला? इस संसार की तुच्छ वस्तु है, तो क्या मजा आया कैसे? नहीं, उस अनंत की भक्ति ऐसी करें कि हम भी अनंत को प्राप्त हो जाएं। तो ऐसी भक्ति करने के लिए अनंत भक्ति तुम्हारे लिए बता रही है। तो कर्मों को नाश करने के लिए सबसे पहले हमारे लिए चार पुरुषार्थ बताने की बात होता है। सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ, सबसे पहले कौन सा पुरुषार्थ? धर्म पुरुषार्थ। 24 घंटे होते हैं कितने? और 24 घंटे में 8 पैर होते हैं, एक पैर 3 घंटे का, ऐसे 8 पैर होते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि 24 घंटे में 8 पैर हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 6 घंटे भगवान की क्या करना चाहिए? 6 घंटे भगवान की भक्ति करो, 6 घंटे व्यापार करो, 6 घंटे अपने परिवार को दो और 6 घंटे सो। कितना सोना है? 6 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। लेकिन आजकल तो आजकल के बच्चे कहते हैं महाराज 3 दिन तक सुबह तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और या 4 पुरुषार्थों में धर्म पुरुषार्थ में जब निवृत्त हो जाओ, फिर 8 पुरुषार्थ जब धर्म पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारे पास आते आने पैसा अपने आप आ जाएगा। जब इतना पैसा तुम्हारे पास आ जाएगा कि संसार की सारी इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएगी। तो एंड में मोक्ष पुरुषार्थ आता है। मोक्ष पुरुषार्थ का मतलब है क्या? कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या धर्म करना चाहिए, अर्थ भी कमाने अगर लगे तो वो भी कर लो, काम पूरा कर लो। लेकिन जैसे ही क्या संसार में बच्चों की शादियां हो जाएं, बच्चे व्यवस्थित हो जाएं, वैसे 60 साल उम्र होते ही मोक्ष पुरुषार्थ भी कर लेना चाहिए। उस समय प्रत्येक महापुरुषों को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण भी कर लेना। ये 4 पुरुषार्थ ऐसे 4 पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। और 4 पुरुषार्थ जो करता है नियम से उसकी कसायों में जाती है, बिल्कुल 100% है। ये पुरुषार्थ अगर नियम से करोगे तो नियम से तुम्हारी कसायों में मंदता आएगी, नियम से तुम्हारा भोग कम होगा, नियम से राग की परिणति अपने आप बदल जाए। लेकिन जब पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आज का 2 पुरुषार्थ तो हमने उठा के काटा दे आज का घर में खुटिए नहीं तो अरे खुटी पे टंगे तो कभी दिख भी जाते, लेकिन अपन ने तो छत के ऊपर बुखारी बना इसमें। अब देख भी हमें जानो बंधुओं, आज 2 पुरुषार्थों का दौर चल रहा है। 8 पुरुषार्थ और बस कमाओ और बस कमाओ, विषय वो करो, ऐसा ना करो दुनिया से विदा हो जाए। तो पुरुषार्थ में व्यक्ति 24 घंटे लगाए, वो लगाएगी कमाना और, लेकिन धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ में किसी का ध्यान नहीं है। अब बताओ तुम कि भगवान की भक्ति करने से या अनंत की भक्ति करने से हमारा कैसे बनेगा? जिनको उन्होंने छोड़ दिया हमने उसको
ग्रहण कर लिया है, तो अगर वो इससे इन संसार की व्यवस्थाओं से अगर वो मुक्त किया ना होता उनको, तो उनको छोड़ने की, तो उन्होंने छोड़ा और हमने पकड़ लिया, और हमने जब पकड़ लिया तो अब संसार के पार नहीं हो सकते हैं। तुम कहो हे अनंत प्रभु तुमने छोड़ा है तो मैं क्यों पकड़ूं, जब तुमने नहीं पकड़ा तो मैं क्यों पकड़ूं? अरे तुमने छोड़ा तो मैं भी छोड़ के आपके पीछे पीछे चला आ रहा हूँ, जहाँ आप जाओगे मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। और बीच में अगर तुम लोगों ने जो छोड़ा उसको पकड़ लिया तो भगवान कहते हैं जा बेटा, क्या मैं तो पार हो गया और तू इसी में किस मोल जा रहा है, इसी में तो काय बोल दिए हम लोग, हिम्मत लगी होता कर बता। लेकिन अगर एक बार मन में बैठकर एकांत में बैठ जाना, एक बार रात्रि को 12 बजे के बाद जब वायुमंडल एकदम शुद्ध हो जाता है, तो रात्रि में 12 बजे के 1 बजे से और 4 बजे तक वायुमंडल शुद्ध रहता है। उस समय आप ध्यान में बैठ के चिंतन करना एक बार, क्या कि अनादिकाल से अनेक तीर्थंकर आए, अनेक हमारे अनंत हुए, अनेक आए, अनेक प्रकार का वैभव आए, रावण जैसे बलशाली आए, सोने की लंका बनाई, चक्रवर्ती जैसे आए, 4 रानियों को प्राप्त हुए, 6 के निर्यातिपति हुए, क्या ऐसा चिंतन कर लेना। अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने भी उसको छोड़ दिया, तो मैं क्यों लिप्त हूँ, और ये जीवन उनको भी मिला, उन्होंने इस भोग को भोगा, लेकिन जाना तो उनको भी पड़ा। ये बात चिंतन कर लेना कि मुझे भी इस दुनिया से जाना है, और जब उनके साथ कुछ लेकर नहीं गए तो मैं तो क्या लेकर जाऊंगा। जब ऐसा चिंतन में बैठ जाओगे तुम्हारे अंदर से तुम्हें आवाज आएगी, और अंदर से तुम्हारा आएगा ए भाई अब पुरुषार्थ कर, अपने पुरुषार्थ कर, और पुरुषार्थ अनादिकाल से अर्थ और काम की चेष्टा तो हमने क्या राजा बनकर भी अनेक हजार रानियों से चेष्टा की, अनेक प्रकार का भोग होगा, अनेक प्रकार का धन दौलत, बड़े बड़े सोने हीरे के सिंहासन पर बैठे, लेकिन प्रभु आपके जैसा पद मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इन सब चीजों को मैं रत होकर मैंने अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान नहीं। तो आज अपन को एक करना है, उस पद को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, उन 4 भांतिया कर्मों का नाश कर उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए 4 पुरुषार्थ करो, 4 उपायों का समन करो, और 4 आराधना भाव, और 4 आराधना जब भावोगे और तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी तो अपने लिए 4 ज्ञान, 4 सुखों की प्राप्ति। ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए आज अनंत भक्ति करना है। मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, इतना ही कह रहा हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ, या जो हमारा सूर्य कार्य पर्व चल रहा है, दशरथ जैसे परिवार है, तो सारे परिवार के साथ आओ, और सारे परिवार के साथ आके ऐसी निस्वार्थ भाव से, बड़े सुंदर भाव के साथ रसायनों को समझ करके अपने राग की पंडिती को छोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ, और कहो कि अभी भक्ति करेंगे, और ऐसी भक्ति करेंगे, ऐसी भक्ति करेंगे कि हम भी अनंत बन के क्या कर देंगे। कोई बड़ी बात है क्या? बोलो, है क्या? नहीं है ना? बंधुओं, ऐसा आपको विचार करना है, चिंतन करना है। मैं रोज रोज आपको उपदेश देता हूँ। एक बार की छोटी सी मुझे घटना याद आती है, और घटना ये याद आती है कि एक बार एक कुम्हार था। कौन? कुम्हार। तुम्हारे गांव में है का? बनाता है का? बनाते हैं। एक कुम्हार था, और कुम्हार के यहाँ 8-10 गधा आती थी। 8-10 तो 8-10 जो गधा थे, तो गधा को कुम्हार क्या करता था कि मिट्टी के उपयोग में लेना तो ले लिया, नहीं तो दिन में उनको जंगल में ले जाता था। गाय के लिए मिट्टी लेने तो नहीं, मिट्टी तो सुबह आता था, अरे उनको घर पर कहाँ जाएगा, घास खिलाने के लिए क्या करना, तो ले जाता था, और ले जाकर उनको घास खिलाता था, और घास खिला के क्या करता था, तो आपको एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर पर बैठ जाता था और गधे चढ़ते। एक दिन क्या हुआ कि बरसात का मौसम अभी चल रहा है अपना, एक अलग बात है कि अभी बरसात, क्योंकि प्रकृति भी जिस प्रकार इस धरती पर पाप पड़ जाता है, प्रकृति भी अपनी प्रकृति को बदलती। ये पहले कितना पानी बरस रहा था,
बंधुओं, अब क्या हुआ, एक साथ वहां पर आंधी आई और तूफान आया, और आंधी तूफान आई तो उस आंधी तूफान में कुमार ने देखा, कुमार को मंदिर में बचने का प्रयास किया, फिर भी इधर से पानी आ रहा, उधर से पानी आ रहा, गीला हो गया, और तूफान हो रहा तो गधे भी इधर उधर आ चले, इधर उधर भाग गए। कोई इधर गया, कोई इधर गया, और अंधेरा क्या हो, तूफान आया और आंधी आई तो अब कुमार ने कहा कि ऐसी बरसात में अब मैं गधों को कहां ढूंढ रहे, शाम भी हो रही है और रात्रि भी, उसने जितना उससे बना उतना प्रयास किया और उसको गधे वापस अपने घर आ गया। तो घर आकर जोर जोर से क्या बरस रहा था, पानी बरस रहा। आके अपनी पत्नी से कहा कि आए तो गधों को पता नहीं है, कहा चले गए। तब उस प्रकार की जब बात आई तो पत्नी ने कोई बात नहीं है, बरसात हो रही है, आप जाएंगे, आपको आराम से अब सो जाओ, अब सो जाओ, रात्रि में आ जाएंगे। तो कुमार के दिमाग में क्या लगी, चिंता। अब पानी बरस रहा था, क्या बरस रहा, जोर जोर से क्या बरस रहा, पानी बरस रहा था। अब पानी बरस रहा था तो अधिक पानी बरसने में क्या हुआ कि जहां वो सो रहे थे, जहां बैठे हुए थे, लेटे हुए थे, वहां ऊपर से एक बूंद बैठा पड़ रहा। अब सोचो तुम सो रहे हो, एक एक बूंद ऊपर से पानी टप गया तो कैसा लगे, नींद आ गई तुम्हें, और बूंद टप गई, ठंडी आती है, क्या आती है, तो बूंद देके टपक रही, और बूंद टपक रही तो कुमार ने कहा अपनी पत्नी से, क्या नींद नहीं आ रही, एक बूंद टपक रही है। तो कुमार कह रहा हो उस समय कहते हुए डरता हूँ, टपका को लिया, ऐसे हुए लपका को डर लिया, जिसे हुए लपका याद तो बोले, शेर, शेर को क्या कहते हैं, लपका। तो कह रहा मुझे इतना डर किसका नहीं है, जितना डर मुझे, क्यों, कभी शेर को आप तो एक बार में करते हो, कब तो बार बार हुए, क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैं सो गया होता है क्या, तो काय को डर नहीं है, जिते मोए लपका को डरे हैं। और उसी समय तो बरसात तूफान के कारण से एक शेर को बच्चा बाकी घर के पीछे खड़ा, और घर के वो शेर के बच्चा ने सुनी, कहा क्या जिते भी डर लपका को नहीं, जिते एक टपका मुझसे भी बड़ा हुआ, शेर ने कहा सोची टपका मुझसे भी बड़ा हो, ये कोई मुझसे भी बड़ा है। और जब इस प्रकार वहां ने सोचा, वहां आवाज आई तो वहां पत्नी ने कही, देखो तो उठ गया, बाहर गधा तो नहीं आ गए, और वो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और वो शेर को खाने पकड़ो, कौन है, कुमार ने, और दो लगाए डंडा कौन में, शेर में, और जाके गधों की बात है, शेर में काय पेड़ दो जा, और बेटा से रात्रि में पीछे गधा भी अपने वहां में आकर पहुंच गए। अब शेर जो था, शेर के मन में डर बैठ गया, काय को मुझसे बड़ा टक्कर यही है। अब चुपचाप कान पकड़ के देखो, कभी माने आवाज नहीं करी, मुझसे बड़ा कौन है, और जाके गधा में चले रहो। कुमार ने जाके देखो कि गधा सब आगे खाने के ठीक है, तैयार हो, और गधा के साथ ही शेर को बच्चा भी दो डंडा पर चल, कौन में, शेर में, बच्चे में, क्यों, क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया, वो अपने स्वरूप को भूल गया कि मैं शेर हूँ, और गधों के साथ क्या बन गया, कौन, शेर को बच्चा, और चलता जंगल में चले गया। शेर के बच्चे के जो थे, क्या माता है पता जो भी, वो देख रहे हैं कि मेरा बच्चा मारे, देखो दूर से पानी में से है, मेरा बेटा कौन के साथ आ रहा, इसके साथ, ये तो अनर्थ हो जाओ, ये तो है। लेकिन मारे कई बार देखा कि खड़ के आ रहा है, ये तो निजी गर्दन करे, चलवा रहा हो गधों में, खाओ हो जाता है, ये तो शेर का
बच्चा है। बच्चा है। आना डंडा भी खा रहा बोल के तो मारेंगे। और को मारने वाला देखो शेर में भी ये तो मामला गड़बड़ है। तो शेर को बच्चा और फिर में डंडा खा रहा कुमार से हैं कौन के बच्चा है अपन शेर की किसके बच्चे अपन शेर के आगे नहीं किसके है मैं कह रहा हमारा खुशियां की बोला नहीं भैया तो बंधुओं शेर ने जैसे देखा और देखा शेर ने कहा ऐसे कहा और शेर ने कहा ऐसे नहीं आएगा और शेर ने जैसे एक झाड़ लगाई ध्यान रखना एक शेर झाड़ है तो दूसरा शेर रुक नहीं सकता झाड़ी बगैर क्या और जैसे शेर ने झाड़ लगाई वैसे ही उस बच्चे को अपना स्वरूप याद आ गया मैं तो शेर हूँ जब शेर ने झाड़ लगाई तो दूसरे शेर के बच्चे ने भी झाड़ लगाई तो सारे गधे क्यों शेर के आगे कोई और जैसे उसको स्वरूप भान हुआ कि मैं तो शेर हूँ जब तक वो स्वरूप को भूल गया तब तक इसके साथ डंडे खा रहा था और जैसे उसको पता लगा मैं तो शेर हूँ और तुरंत शेर भी उसमें जाके शामिल हो जाता है और कहता है क्या तुमने भी स्वरूप को इसी प्रकार इस संसार में एक आत्मा हो तुम भी अपने स्वरूप को भूले हुए हो अपने स्वरूप को आप जान लीजिए या ये बिगुल सागर शेर की तरह कोई घाट नहीं ऐसे क्या आ जाओ कहां से पर कोई भी सब है कोई शेर का बच्चा है तो शेर की धार सुन के शेर का बच्चा रुक नहीं जरूर अगर वो शेर की धार में शामिल हो जाता है विचार कर लेना थोड़ा चिंतन कर लेना या स्वरूप भूल जाते हैं तो हम दर्पण देखते हैं आप विचार कर लेना तो अपना स्वरूप हमको दिख जाता है तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि संसार में उपमा ये दी गई है कि वास्तव में हम क्षत्रिय वंशज के हैं महावीर वंशज के हैं तो कि संसार के विषय भोगों में विवृत हैं संसार में अरे पेट तो गदा भी हो जा तो वो भी नहीं हो पाता क्या बताओ तो हम भी क्या कर रहे हैं हम भी भोजा धो रहे हैं और हम भी क्या खा रहे हैं पी रहे हैं और भोजा धो रहे हैं लेकिन जो शेर का बच्चा है जो भगवान महावीर का अन्यायी है तो कहता है क्या जीवन बीत गया मेरा ये भोजा ढोते ढोते जीवन बीत गया मेरे विषय में रहते रहते क्या अब तो मैं भगवान महावीर से कहता हूँ भगवान अब मैं कर्मों का पूजा नहीं करूंगा मैं संसार का पूजा नहीं करूंगा अब तो मैं आपकी जैसा बनने के लिए आपकी जैसा आचरण धारण करूंगा और आपकी जैसा आचरण धारण करके मैं भी महावीर बनूंगा तब जाकर ऐसी भावना जब आ जाएगी अपना स्वरूप जब भाना जाएगा तो अभी महावीर बनने में जाकर समय लगेगा क्या बोलो तो अभी अपन क्या कर रहे हैं अपने स्वरूप को अपने स्वरूप को भूले हैं अरे क्या अरे मेरी आत्मा भी तो आप भी बोल सकते हो भगवान से भगवान क्या आपने जो कर्म करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना दिया वही आत्मा तो मेरे अंदर है अरे आपने बना दिया तो मैं क्यों नहीं बना सकता अरे कर तो क्या मैं आज इसको परमात्मा बना दूं क्या मैं चाहूं तो अभी क्या और सवाल हो अगर चाहे तो अभी क्या बन सकते हैं ज्यादा नहीं अभी चाहे तो क्या बन सकते हैं भगवान महावीर जैसे बन सकते हो अभी चाह दो अभी तुरंत देखने लगेगी और कपड़े दो विचार करो ध्यान रखो ऐ माताएं चाहे तो अभी आएगा बन सकती है बेटियां भी बन सकती है चाहे तो अपने स्वरूप को भान हो जाए तो ये एक मिनट में परिवर्तन बोलो ज्यादा समय लगता है क्या एक मिनट में क्या हो जाता है आदिनाथ भगवान देखते ही देखते नीलांजना का नृत्य राजसभा में बैठे हैं और देखते ही देखते क्या हो गया मिनटों में हो गया कि नहीं तब उनको हो गया तो हमें भी क्या होगी
क्या बड़ी बात है? चाहो तो क्या करें हम अपने स्वरूप को जाने। और शेर जब झाड़ लगाता है तो वो शेर का जो बच्चा है वो रुक नहीं, वो कहाँ शामिल हो जाता है? हाँ? शेर तो है पर अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। इस संसार के मोहे रूपी उसमें पड़ के, संसार के विषय मोह में पड़ के हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। शेर के बच्चे तो हैं, तो छपरी कुल में हमारा जन्म हुआ, तीर्थंकर कुल में हमारा तो शेर तो है, पर संसार की व्यवस्थाओं में होने कर हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं। और जिस दिन स्वरूप का भान हो जाएगा उस दिन हम भी परमात्मा बन जाएंगे। तो हे बाबाओ, जागो और अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो कि मेरी आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। मैं चाहूं तो अभी भी बन सकते हैं। ऐसी अनंत भगवान की भक्ति है। आज हमने ऐसी अनंत भगवान की भक्ति के बातें हुए ऐसी भावना पा रहे हैं। ये भगवान अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता रहा, अनादिकाल से संसार के विषय भोगों को भोगा, अनादिकाल से मैंने अनेक ज्ञान का प्राप्त किया। संसार में अनादिकाल से मैंने अनेक बार और एक बार आपका पद प्राप्त नहीं कर पाया। आज मुझे अपने स्वरूप का भान हो रहा है और स्वरूप का भान होते ही मैं भी आज से इस चिंतन में जा रहा हूँ। मैं भी आज से उस अनंत भक्ति को ऐसी भक्ति करूंगा कि मैं भी एक अनंत पद को प्राप्त कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और हमारा बोलना सार्थक हो जाएगा। नहीं तो घर पर टीवी से टाइम पास कर दो और यहाँ किसे और क्या, ठीक है। पर टीवी में तो बिगाड़ता है, यहाँ तो बिगड़ गई टीवी है, तो वो भी टीवी चलाओगे तो बिलाएगा। यहाँ तो टाइम पास चाहे टीवी से कर लो चाहे टाइम पास करने आए हो तो इसलिए आए हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आए। आर्यन के भक्ति के दिन सबको भावना गाना है, पद को प्राप्त हो। बड़ी बच्चे पर भगवान की। चलो अभी कुछ बोल रहे हैं हमने भैया, उसके बाद